पर जब चर्चा हो रही थी। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर से और रूबरू कराना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह खबर तो यहां तक आ रही है, आप देख भी सकते हैं, 100 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर आ रही है। 27 लोगों की मौत की पुष्टि की बात निकलकर सामने आ रही है। शवों के पोस्टमार्टम के लिए एटा मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यूपी के हाथरस में भगदड़ मच गई प्रवचन के दौरान और भोले बाबा के प्रवचन के दौरान यह भगदड़ मची है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है निकलकर सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े हादसे पर दुख प्रकट किया है। जिला प्रशासन के अफसरों को राहत कार्य में तेजी के निर्देश दे दिए हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया, करेक्ट करके बताया, और चूंकि अब हमें कहा जा रहा है बताने को, एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है सामने। हमने बताया, आपको फिर से बता रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है और यह एक बड़ा हादसा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1, 2, 3 नहीं, दर्जन भर नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रवचन चल रहा था, उसी दौरान भगदड़ मच गई। महिलाओं की संख्या इसमें काफी बताई जा रही है। बच्चे भी बहुत ज्यादा संख्या में बताए जा रहे हैं जो इस घटना में, जो इस भगदड़ में, जो स्टैम्पीड में मारे गए हैं, हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। इसके अलावा फिलहाल योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से दुख व्यक्त किया गया है पूरी तरीके से। जो हाथरस में यह घटना हुई है, घायलों को तुरंत अस्पताल में, एटा के अस्पताल में लाया गया है इलाज के लिए। भोले बाबा के प्रवचन के दौरान यह बड़ी भगदड़ मची है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती, लापरवाही, और इन्हीं तमाम विषयों पर यह घटना की रिपोर्ट मांगी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो बेहद दुखद, बेहद बड़ा और यह गंभीर भगदड़ की खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। तो जैसा हमने आपको बताया कि फिलहाल जो घायल हुए हैं उनको एटा के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना घटी है जिसमें 100 लोगों की जान चली गई है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इसी बीच ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिल सके। एटा से अगर आगे कहीं और अस्पताल में लेकर जाना है तो ये भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर इलाज दिया जा सके। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, और इसमें जैसा हमने कहा कि महिला और बच्चों की तादाद हताहत होने वाले लोगों में काफी ज्यादा है। और इसी दौरान जो जानकारी मिल रही है कि भोले बाबा के प्रवचन के दौरान अचानक भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद लोग इधर से उधर भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर भागने लगे और इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बेहोश हो गए लोग, गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गए और यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। फिलहाल एक अपडेट यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस के इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं पीएम मोदी ने हाथरस हादसे पर दुख प्रकट किया है। एक तरफ इधर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, वहां पर संसद में कार्यवाही चल रही थी। लेकिन इसी दौरान यहां पर एक बड़ी खबर निकलकर हाथरस से सामने आई है। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 श्रद्धालुओं के शव एटा इस दौरान भेजे गए हैं। कई शवों को हाथरस और अलीगढ़ लाया गया है क्योंकि ये हाथरस के इर्द गिर्द के, ये उसके आसपास के ही लोगों की अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है, चाहे हाथरस हो, अलीगढ़ हो, इसके अलावा एटा हो, कासगंज हो, इसी इलाके में, इसी जगह के आसपास
के काफी संख्या में लोग यहां पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ ही ये आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए। साथ ही साथ शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके यानी घायलों के इलाज के समुचित निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है। हाथरस के अलावा आसपास के जो और जिले हैं वहां से राहत के लिए लगातार टीमें पहुंची हैं। एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ को घटना की जांच के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बीच बताया यह भी जा रहा है कि हाथरस के सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई में ये भोले बाबा का प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ यहां पर आ गई और फिर कहा जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक लाख से भी ज्यादा की संख्या एक अनुमान के मुताबिक इन लोगों की बताई जा रही है शामिल थे। आप भी सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी? भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? हमारे संग भीड़ आई है सब हमें सत्संग चल रहा था? फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है? जाने मन्ना गिनने भैया कितने का नकी भैया बता रहे हैं लोग, बता 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो, बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है में? यहाँ 27 बॉडी है। सिकंदराऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं, घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है और भी जनपदों में ये गए क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सब कितना है सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पर जानकारी दी गई से ये जानकारी दी गई कि 27 डेड बॉडीज यहां पर आई हैं और खबर ये आ रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भगदड़ कारण बताया जा रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा, या यूं कहें कि इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज्यादा संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए यहां पर आए थे और लाख से ऊपर का यह आंकड़ा बताया जा रहा है जो लोग इस प्रवचन को सुनने के लिए पहुंचे। उसी दौरान गर्मी के वजह से, लोगों की भीड़ की वजह से, उमस की वजह से कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे और जब बेहोश होकर कुछ लोग गिरने लगे तो उसी के बाद धीरे धीरे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर लोग एक दूसरे को कुचलते हुए, एक दूसरे को रौंदते हुए, एक दूसरे को के ऊपर चलते हुए वहां सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे। इसी बीच ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की खबर है मारे जाने की और फिलहाल पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरी सरकार इस वक्त सक्रिय हो चुकी है। बड़े अधिकारियों का घटनास्थल पर हाथरस जिले में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एटा में अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, हाथरस में भी भर्ती किया जा रहा है। घायलों को आसपास के और भी जिलों के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। जो लोग मारे गए हैं अब उनको वहां मोर्चरी में रखकर जाहिर तौर पर पहचान के लिए
छोड़ा गया है, क्योंकि पहचान के बाद उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएंगे उनके शवों को। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, रिपोर्ट देने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बड़ी घटना पर दुख व्यक्त किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस के इस हादसे पर दुख जताया है। दूसरी तरफ जैसा हमने आपको बताया, सीएस और डीजीपी उत्तर प्रदेश रवाना हो गए हैं घटना स्थल के लिए। निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए हैं, तुरंत पुलिस और प्रशासन को वहां की स्थिति को जल्द से जल्द बेहतर बनाने के रास्ता थी और उसके बराबर में जैसे सड़क के किनारे जो खाई होती है छोटी सी, वो खाई थी, हल्की सी खाई थी, उसमें कुछ लोग बताते हैं उसमें नीचे गिर गए थे। उसके बाद ऊपर से लोगों का निकलना शुरू हुआ तो भगदड़ मच गई। चीख पुकार सुनने के बाद में जो लोग ठीक ठाक थे वो भी निकलने के, भागने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद जो नीचे लोग दब गए, उनकी दम घुटने से मौत हो गई, कुछ लोग कुचल की मौत हो गई। इसमें बच्चों की संख्या भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा संख्या जो मतलब। तो बिल्कुल अभी वहां पर क्या स्थिति है देखिए, एटा संवाददाता हमारे जानकारी देते हुए ग्राउंड पर मौजूद हैं, एटा के जिला अस्पताल में मौजूद है हमारे सहयोगी। और अभी इस वक्त की अपडेट बताइए, क्योंकि परिजन चिंतित वहां पर दिखाई दे रहे हैं बाहर खड़े हुए। तो ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, दुखद तस्वीरें, बेहद गंभीर ये तस्वीरें। और ये आज के दिन की, हाल फिलहाल के दिनों की एक बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत बड़ी घटना यहां पर निकलकर सामने आई है। और अभी फिलहाल हर तरफ, चाहे एटा हो, हाथरस में क्योंकि यह घटना घटी है, इसके साथ ही साथ बेहतर इलाज के लिए एटा जिला अस्पताल में तमाम लोगों को ले जाया गया है। और साथ ही साथ जो शव हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है और उन शवों की पहचान का भी काम किया जा रहा है। वहां पर लगातार न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कि आखिर ये घटना कैसे हुई, आखिर फिलहाल स्थिति क्या है, घायलों की क्या स्थिति है, इलाज उनका कैसे चल रहा है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों को हालांकि इस बीच 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों के लिए 50,000 रुपए की राशि का मुआवजे के तौर पर ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने हाथरस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। भी उनकी तरफ से दिया गया कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। आपको हमने जैसा पहले भी बताया कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर अपनी बातों को सामने रख रहे थे। इसी बीच ये घटना घटती है और प्रधानमंत्री इसी दौरान अपना ये वक्तव्य रखते हैं और बताते हैं कि इस घटना के बारे में, हाथरस में हुई इस घटना के बारे में, भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में जानकारी मिली है और उनकी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई घायलों के प्रति, मृतकों के परिजनों के प्रति, और यह भी उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया कि हर संभव मदद दी जाएगी जो भी इस घटना में हताहत हुए हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी यहां आश्वासन दिया गया है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।
बताते हैं लगभग संख्या कुछ तो हाँ वही बता रहा हूँ, सैकड़ों के करीब संख्या बताई गई है। अभी कंफर्म तो ये यहाँ से जो डिटेल मिलेगी हॉस्पिटल से इधर से अभी प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था की है? आप लोग आए हैं? प्रशासन ने यहाँ अच्छी व्यवस्था की है और जो भी घायल हैं, जो यहाँ कंट्रोल हो रहे हैं, उनको यहाँ कर रहे हैं, बाकी सबको रेफर कर रहे हैं दूसरे पूरी हॉस्पिटल। घटना पे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और आप जी। भी यहाँ हैं, और क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा भी यहाँ की जा रही है? नहीं, व्यवस्था तो अभी तो सभी व्यवस्थाएं हमारी पार्टी के सब पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष आ चुके हैं, सभी मंडलों के अध्यक्ष हैं, पार्टी का पूरा अमला लगा हुआ है और इन जो भी घायल हैं, जो रेफर करने लाके उनको रेफर करा रहे हैं और यहाँ कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, सभी प्रशासन लगा हुआ है। और भी अधिक बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शरद माहेश्वरी, वो भी यहाँ मौजूद हैं हॉस्पिटल पे और लगातार ये जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर अभी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या माहौल है। जी देखिए, बड़ी दुख की घटना है और एक यहाँ पर सत्संग हो रहा था, कोई कार्यक्रम सिकंदर हाउस से आके जैसे ही हम लोग को पता पड़ा कि घटना हो गई है तो हम सभी लोग पार्टी के लोग यहाँ पर तुरंत सेवा भाव से जो लोग घायल लोग थे उनकी मदद करने के लिए उनको घायलों को पहले इलाज पूरा दिलाने का पूरा हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे साथ सभी सिकंदर हाउस पार्टी के लोग मौजूद हैं। ये घटना हुई कैसे? ये किसी सत्संग कोई कार्यक्रम चल रहा था, घटना तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सत्संग चल रहा था, इसमें कई प्रांतों से लोग आए थे, भी ऐसा पता लगा है हमें। उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। सत्संग किसका था? भोले बाबा का सत्संग था। और लगभग कितने लोगों की कैजुअल्टी है? ये लगभग आप ही देखेंगे, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कई यहाँ से कासगंजी लोगों ने यहाँ से बॉडियाँ भेजी हैं। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या आप इस पूरे मामले की रिपोर्ट बना के शासन को या मुख्यमंत्री को भेजेंगे? बिल्कुल, माननीय विधायक जी यहाँ मौजूद है, हम सभी लोग सेवा भाव से कार्य यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और उनको पार्टी ने भेजा गया है इस पूरे घटनाक्रम की जो है एक जांच रिपोर्ट बनाकर ये पार्टी के पदाधिकारियों को भी भेजेंगे। फिलहाल प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार और एम्बुलेंस के जरिए जो शव हैं उनको अलग अलग जिलों के मेडिकल के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल आईजी, एडीजी, कमिश्नर भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। तो हाथरस संवाददाता वहां ग्राउंड पर मौजूद जानकारी लेते हुए बताते हुए कि आखिर कैसे ये घटनाक्रम हुआ है और साथ ही साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लेने की कोशिश। आइए अजेंद्र हमारे संवाददाता कुछ और जानकारी। जी अजेंद्र बताइए, अभी अपडेट क्या है यहाँ एटा अस्पताल से? क्या नाम है आपका? क्या कहाँ, कौन सा गांव कौन सा है? खरोली। तो आपके मम्मी पापा गायब हो गए हैं क्या? मिले नहीं है? मिल गए। कहाँ पे हैं? मम्मी खत्म हो गई है? नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में। तुम्हारा क्या नाम है? महक। दोनों बहन भाई हो? ये दोनों बहन भाई हैं छोटे से। इनके जो है हादसे के बाद बताया जा रहा है इनकी माँ की मौत हो गई है, पिता अभी लापता है, मिले नहीं है और ये बच्चे यहाँ जिला अस्पताल ढूंढते पहुंचे हैं। पापा मिल गए? अभी पापा इनके जो आ रहे हैं, जो दोनों बच्चे जो बहन भाई हैं वही उसे पता क्या हुआ था? आप गए थे उसमें सत्संग में? सत्संग में तुम गई थी? हैं? थोड़ा नीचे करो कैमरा। सत्संग में गए थे तुम? क्या हुआ था? कैसे क्या हो गया था? हम लोग गिर गए थे, दब गए थे, इसके लिए मम्मी बेहोश हो गई और अच्छा, गिर गए, दब गए थे आप लोग? मम्मी बेहोश हो गई आपकी है? तो ये छोटी बच्ची है, इसका नाम महक है। इसका कहना है कि वहाँ सत्संग में जो लोग अपनी माँ के साथ गए थे तो वहाँ जो है इसकी मम्मी जो भीड़ में दब गई, घायल हो गई। इसको ये बताया गया कि जिला अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए ये लोग अपने माँ को देखने के लिए यहाँ दोनों बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये मासूम बच्चे यहाँ खोजते खोजते ढूंढते अपने परिचितों को, अपनी मां को, अपने पिता को आए हैं और अजेंद्र हमारे सहयोगी न्यूज 18 संवाददाता वहां जिला अस्पताल के बाहर मौजूद और बच्चों से बात करते हुए, और कोशिश प्रशासन की यह भी होगी कि इस भगदड़ के बाद जो स्थिति बनी है, कुछ लोग लापता हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े होंगे, तो इनको मिलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ा काम होगा। दूसरी तरफ जो लोग हताहत हुए हैं
उन तक परिजनों को सूचित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। पूरा रिकॉर्ड रखते हुए किस किस अस्पताल में घायलों को ले जाया जा रहा है, किस किस अस्पताल में मोर्चरी में शवों को ले जाया जा रहा है, यह पूरा आंकड़ा वहां पर मेंटेन करना होगा। पूरी तरीके से जो प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था है वो इस वक्त चौकस हो गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। सीएस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। इस बीच अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आगे गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं कि हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित है और उनकी तरफ से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। तो लगातार अब हमने आपको प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सुनाई, अब लगातार और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इधर एक आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, रोते बिलखते परिवारजन और साथ ही साथ बदहवास से हुए अस्पताल के बाहर जुटे हुए भारी संख्या में परिजन जो कि चाहते हैं हर एक अपडेट लेना, क्योंकि इस भगदड़ में बड़ी संख्या में यहां सुनने के लिए आए हुए थे प्रवचन और इसी दौरान इस खबर से संबंधित कुछ बयान भी जल्दी से सामने आ रहे हैं, उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ वो राजा निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं और मम्मी लेकर रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दब गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, क्या गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी तो उसने। शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हटकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए।